हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर में। और आज हम बात करेंगे मानसिक रोगों के इलाज में प्रयोग में लाई जाने वाली एक टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेस्पेराडोन टैबलेट्स के बारे में। ये एक सेकंड जनरेशन की एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है और डब्ल्यूएचओ ने इसे अपनी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में रखा हुआ है। तो आज हम रिस्पेराडोन टैबलेट का एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे रिस्पेराडोन टैबलेट की क्या क्या स्ट्रेंथ आती हैं, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, जानेंगे इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में, किस तरह से टैबलेट काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे रिस्पेराडोन टैबलेट की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम रिस्पेराडोन टैबलेट की अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg और 4 mg की स्ट्रेंथ में आती है। इसकी जो 0.5 mg की टैबलेट होती है, 1 mg और 2 mg की टैबलेट होती है, ये माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट भी आती है, जिसको कि टंग के नीचे रखकर आप चूस सकते हैं। साथ ही साथ ये जो स्ट्रेंथ होती हैं, ये नॉर्मल फॉर्म में भी आती है, यानी कि अनकोटेड टैबलेट भी आती है। और जो 3 mg और 4 mg की टैबलेट होती है, ये अनकोटेड फॉर्म में यानी कि नॉर्मल फॉर्म में आती है। तो ये सब इसकी स्ट्रेंथ आती हैं। अब बात करें हम रिस्पेराडोन टैबलेट के कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की। तो ये रेस्पिडोन के नाम से आती है, जो कि टोरेंट कंपनी का ब्रांड है। रिस्डोन के नाम से आती है, जो कि इंटास कंपनी का ब्रांड है। सिजोडोन के नाम से भी आती है, जो कि सन फार्मा कंपनी का ब्रांड है। रिस्पर्डल के नाम से भी आती है, जो कि जॉनसन सिलेक कंपनी का ब्रांड है। इसके अलावा रिस्पॉन्ड के नाम से भी आती है, जो कि माइक्रो कंपनी का ब्रांड है। तो इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इसको और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात करें हम रिस्पेराडोन टैबलेट्स के यूजेस के बारे में। तो रिस्पेराडोन टैबलेट को मानसिक रोगों के इलाज में इसको दिया जाता है, जैसे कि इसको सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और ऑटिज्म बीमारी के कारण जो पेशेंट में इरिटेबिलिटी रहती है, जो चिड़चिड़ापन रहता है, उसके इलाज में रिस्पेराडोन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे हम बात करें सिजोफ्रेनिया की, तो ये एक ऐसा मानसिक रोग होता है जो व्यक्ति के विचारों को, व्यवहार को और उसकी भावनाओं को ये प्रभावित करता है। इसमें पेशेंट को साइकोसिस की प्रॉब्लम रहती है, उसको मतिभ्रम रहता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, उसको कोई नुकसान पहुंचा देगा, उसको कोई डरा रहा है। इसके अलावा उसको अजीब-अजीब सी आवाज़ आती हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास और दुखी रहता है। तो सिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में रिस्पेराडोन टैबलेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रिस्पेराडोन टैबलेट को बाइपोलर डिसऑर्डर में भी देते हैं। इसमें जो पेशेंट का जो मूड है वो स्विंग होता रहता है। कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा मैनिया की अवस्था में आ जाता है, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है। कभी अचानक से वो डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा निराश और दुखी रहता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट या तो मैनिया की अवस्था में रहता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, या डिप्रेशन की अवस्था में रहता है, बहुत ज़्यादा निराश, दुखी और उदास रहता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में भी रिस्पेराडोन टैबलेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट को जो ऑटिज़्म बीमारी होती है और ऑटिज़्म के कारण जो पेशेंट में चिड़चिड़ापन रहता है, उसके इलाज में भी इसको दिया जाता है। ये एक ऐसा मानसिक विकार है जो मानसिक जो डेवलपमेंट जब पेशेंट का होता है, यानी कि मानसिक विकास के दौरान होने वाला ये एक बीमारी होती है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को ये प्रभावित करती है। इसमें जो बच्चा होता है वो डरा सहमा रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, अपने आप में खुश रहता है, दूसरों से मिलने-जुलने में वो असहज महसूस करता है। तो ये ऑटिज़्म बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं। तो ऑटिज़्म बीमारी के कारण जब बच्चे को इरिटेबिलिटी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो उसके इलाज में भी रिस्पेराडोन टैबलेट को दिया जाता है। तो इस तरह के मानसिक रोगों के इलाज में रिस्पेराडोन टैबलेट को दिया जाता है। बात करें इसके हम मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि ये टैबलेट किस तरह से काम करती है। तो जो रिस्पेराडोन टैबलेट होती है, ये हमारे ब्रेन में D2 डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर और 5-HT2A सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है, जिससे हमारे ब्रेन में डोपामिन और सीरोटोनिन जो दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनका लेवल मेंटेन रहता है। और ये दोनों जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये मूड को अच्छा रखते हैं, व्यवहार को और भावनाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो जब हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारी जो भावनाएं हैं और जो हमारा व्यवहार है वो जब रेगुलेट रहता है, नियंत्रित रहता है, तो पेशेंट को सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को आराम मिलता है, जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनको पेशेंट को आराम मिलता है, जो ऑटिज़्म के कारण चिड़चिड़ापन रहता है उसमें भी कमी आती है। तो इस तरह से रिस्पेराडोन टैबलेट काम करती है। आप बात करें इसकी हम डोसेज के बारे में,
तो फ्रेंड्स ये एक साइकेट्रिक मेडिसिन होती है, इसको हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर जैसे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए। इसको डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कभी नहीं लेना चाहिए। वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये रहता है कि पेशेंट को मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, पेशेंट को एजुकेट करना। जब भी इसको यूज़ करना होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। और इसकी जो डोज़ है और डोज़ की ड्यूरेशन है वो पेशेंट की क्या एज है, पेशेंट को क्या बीमारी है, बीमारी की सीवियरिटी कितनी है, इन चीज़ों के देखने के बाद ही पेशेंट को इसकी डोज़ की ड्यूरेशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जनरली इसकी हम डोज़ की बात करें तो उसमें जो शुरुआत होती है वो लाइटर डोज से की जाती है। जैसे कि 1 mg की टैबलेट को दिन में 1 बार या तो रात को सोते समय दिया जाता है, या इसको दिन में 2 बार सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोते समय दिया जाता है। और पेशेंट को कितना रिलीफ मिल रहा है, किस तरह से मेडिसिन काम कर रही है, इसके अकॉर्डिंग इसकी डोज़ को एडजस्ट किया जाता है। तो इस तरह से रिस्पेरोडोन टैबलेट की डोज़ होती है। बात करें इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस मेडिसिन को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि चक्कर घुमेर का आना, सिर में दर्द का होना, नींद का आना, सीवियर डिप्रेशन हो जाना, बॉडी वेट बढ़ जाना, मूवमेंट प्रॉब्लम का होना, लॉस ऑफ लिबिडो का हो जाना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट के मन में सुसाइडल थॉट्स का आना, ब्लड शुगर लेवल का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, पोस्टुरल हाइपोटेंशन का हो जाना, तो या जैसे जो एल्डरी पेशेंट होते हैं, जो बुज़ुर्ग पेशेंट होते हैं, उसमें डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक की समस्या आ सकती है। तो रिस्पेरोडोन टैबलेट को यूज़ करने से अगर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब बात करें हम रिस्पेरोडोन टैबलेट को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है, सेंसिटिव है रिस्पेरोडोन मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड टैबलेट होती है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जब इस टैबलेट का ट्रीटमेंट चलता है तो अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। और इस टैबलेट को लेने के बाद अगर आपको हल्की हल्की नींद आती है या चक्कर घूमे आते हैं तो कोई भी मोटर व्हीकल या कोई भी मशीन ऑपरेट ना करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर भी यह टैबलेट पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों में भी ये टैबलेट पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा जिन लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, किडनी की या हार्ट की कोई डिजीज़ होती है, ऐसे लोगों में इस टैबलेट को हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही देना चाहिए। तो रिस्पेरोडोन टैबलेट को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करें हम रिस्पेरोडोन टैबलेट की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि एल्प्राजोलम, मिडाजोलम, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, इसके अलावा फ्लोक्सिटिन, ड्यूलोक्सिटिन, सर्ट्रालिन, इसके अलावा प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, आपका कोडीन, मॉर्फिन, लोमोट्रिजीन, लिवोडोपा, कार्बामाज़ेपिन, फिनोबार्बिटल, इसके अलावा फेनिटोइन। तो इस तरह की मेडिसिन से रिस्पेरोडोन टैबलेट इंटरेक्ट करती है। अगर आप इसमें से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स आज हमने बात करी रिस्पेरोडोन टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।